बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी पिछले कई दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। इसकी वजह ये थी कि मैं कुछ दिन पहले मेरे चचा की डेथ हो गई थी। वो बीमार थे, हार्ट पेशेंट थे और उनकी वजह से जो है ना दिल बहुत उदास था। और आपको पता है घर में अगर कोई बीमार हो या फिर किसी की डेथ हो गई हो तो बिल्कुल भी किसी काम में दिल नहीं लगता। और मेरे चचा से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरे तमाम चाचाओं से मुझे वैसी ही मोहब्बत है जैसे मुझे अपने वालिद से थी। और आपको पता है कि चचा हों या ताया हों, उनके चेहरे में आपको अपना बाप नज़र आता है, बाप का चेहरा नज़र आता है। आपस में चेहरे इतने ज़्यादा मिलते हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने वालिद से बात कर रहे हैं, अपने वालिद को देख रहे हैं। तो जी मेरे भी ये चाचा बहुत अच्छे थे और अब रज़ा इलाही से हमारे साथ नहीं हैं। और मैं यहाँ दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी लोग इस माह रमज़ान मुबारक में हमसे जुदा हुए हैं, अपने प्यारों से जुदा हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब मेरे चचा की भी डेथ हो गई थी, इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और रमज़ान गुजर रहा है और ईद सर पर खड़ी है और भी बाज़ार का चक्कर नहीं लगाया है। बच्चों के कोई भी कपड़े नहीं लिए हैं और आज इंशाल्लाह बाज़ार जाएंगे। क्योंकि आपको पता है चाहे आपके दिल में कितने ही गमों के पहाड़ क्यों ना हो, ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया के अंदर वापस आपको आना ही पड़ता है। तो जी बस बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि सबके कपड़े आ गए हैं, हमारे कपड़े नहीं आए। और असल में ईद जो है वो बच्चों की ज़्यादा कही जाती है कि बच्चों के लिए, बच्चों की खुशियाँ तो बड़ों के लिए भी होती हैं। और आपको पता है ईद का मौका होता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और बस अज़ल्फ़ा भी काफ़ी दिन से ज़िद कर रही है कि मम्मा आपने अभी तक हमारे कपड़े नहीं दिलवाए। तो जी आज बच्चों को बाज़ार लेके जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और कौन से बाज़ार जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो जनाब हम आ चुके हैं तारिक रोड और तारिक रोड पर देखें अभी इस टाइम पर रश बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रश इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। और ये है जी काशीज़ पॉलर, काशिफ़ का महल कहती हूँ मैं इसे। ये अंदर से इतना हसीन बना हुआ है, कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और वैसे भी आप लोगों ने तो देखा ही होगा आजकल तो काशिफ़ के जो है ना बहुत ज़्यादा चर्चे हैं जी। बड़ा खूबसूरत पॉलर बनाया हुआ है। और ये देखें जी दुकानों पर इतना रश नहीं है। और ये है महरोज़ ब्यूटी पार्लर और ये भी काशीज़ के साथ ही है थोड़े से फासले पर। हम आ चुके हैं जी बच्चों की शॉप पर जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग अनाइज़ा के कपड़े लेने आए हैं क्योंकि बच्चों का बड़ा मसला होता है, वैरायटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे इस शॉप पर काफ़ी अच्छे लगे कपड़े और मैंने यहाँ से 2 सूट अनाइज़ा के ख़रीद लिए हैं। अभी और मज़ीद लेने हैं तो फ़िलहाल 2 पसंद आए थे तो वो 2 सूट मैंने ले लिए थे भाई से। तो जी ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है बच्चों की ना यहाँ पर। तो जी चलते चलते हम उस दुकान पर आ गए। यहाँ से मैंने अज़ल्फ़ा के बहुत सारे कपड़े ख़रीदे हैं बचपन में। ये यहाँ पर फ़्रॉकों की वैरायटी जो है ना आपको नज़र आ रही है, माशाल्लाह बेहतरीन वैरायटी होती है। और मैंने हमेशा अज़ल्फ़ा को यहीं से फ़्रॉक ख़रीद के पहनाई हैं। ये देखें स्काई ब्लू फ़्रॉक मुझे अनाइज़ा के लिए बहुत पसंद आई थी। अब तो खैर अज़ल्फ़ा माशाल्लाह बड़ी हो गई है। अब यहाँ बच्चों की वैरायटी जो है ना बहुत अच्छी थी तो मैं वैसे ही देख रही थी, लेकिन प्राइस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। 5000 से यहाँ पर फ़्रॉकें स्टार्ट हो रही थी। तो ऊपर भी देखें कितनी खूबसूरत फ़्रॉक्स नज़र आ रही हैं। और ये काफ़ी पुरानी शॉप है, मैं हमेशा यहीं से लिया करती थी, लेकिन अब जो है वो प्राइस जो है वो टू मच हो चुके हैं जी। तो मैं वैसे ही देख रही थी। यहाँ पर सेल भी अच्छी लगती हैं बच्चों की फ़्रॉकों की ना। तारिक रोड पर मुझे अज़ल्फ़ा के हिसाब से तो कोई भी कपड़े समझ नहीं आए और अब हम जा रहे हैं जी वापसी। यहाँ से हम लोग गोल्ड मार्क जा रहे हैं। गोल्ड मार्क में भी सुना है काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। जिठानियाँ वगैरह बता रही थी तो वहाँ का भी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ कैसी वैरायटी है। तो ये तारिक रोड से अभी हम जा रहे हैं। ये है दुपट्टा गली, काफ़ी मशहूर गली है। यहाँ पर भी कुछ बुटीक्स वगैरह बनी हुई हैं तो अच्छे हैं कपड़े यहाँ पर भी। पर वही बात है ना कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं तो हमें मुनासिब कीमत पर लेने हैं। तो चलते हैं फिर गोल्ड मार्क, वहाँ का विज़िट कराते हैं आपको।
और हम आ चुके हैं अपने इलाके में इस वक्त, क्योंकि गोल्ड मार्क हमारे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो भूख भी लग रही थी, रात के 11:30 बजे का टाइम था। ज़ुल्फ़ा घर पर ही थी, हम उसको लेकर नहीं गए थे। यहाँ से इरफान ने शवर में पैक करवाए, उसके बाद हम घर गए। और जैसे ही हम गोल्ड मार्क में इंटर हुए तो हम सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। देखते देखते तो यहाँ मुझे ये शॉप नज़र आई, और यहाँ पर माइयों मेहंदी के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। और ये एक भाई की शॉप थी, तो उन्हीं से पता करते हैं कि उनके पास क्या क्या वैरायटी है। ये है जी उनका कार्ड, उनकी शॉप का नंबर वगैरह वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अगर आपने गोल्ड मार्क आना हो, शादी के हवाले से कोई चीज़ लेनी हो, तो आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर ये शॉप है। मेहंदी माइयों बर्थडे ब्राइडल शावर का सारा लेटेस्ट कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। गोल्ड मार्क 2 में सेकंड फ्लोर पे 20 नंबर शॉप है। दोपहर को 3 बजे से रात के 9 बजे तक नॉर्मल टाइमिंग होती है। आजकल रात 12 बजे तक है, दोपहर 3 से रात के 12 बजे तक। आप शॉप दिखाइए, ये मेहंदी माइयों का सारा लेटेस्ट सामान है यहाँ पे। किसी भी फंक्शन का कोई भी सामान चाहिए हो, यहाँ से आपको सारा लेटेस्ट कलेक्शन मिल जाएगा। मेहंदी की, माइयों की, बर्थडे की, ब्राइडल शावर की, पैकिंग की सारी लेटेस्ट वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। छोटे बच्चे की ज्वेलरी है, बॉक्सेस हैं, बास्केट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं एक ही जगह। ये देखिए माशाल्लाह, ये हैंडमेड है ना? जी जी हैंडमेड है, सब हैंडमेड है। कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है ये। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ये कलेक्शन देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर आप में से किसी को आना हो तो गोल्ड मार्क में आ सकते हैं जी। गोल्ड मार्क 2 सेकंड फ्लोर 20 नंबर शॉप। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 0333224375। और 0333224375। ये है भाई का कार्ड, इसको भी मैं मेंशन कर दूँ। जी ठीक, बहुत बहुत सात सौ की सेल कहाँ से शुरू ये हुई वाले है? बच्चे देखें, यहाँ से 700 रुपये से स्टार्ट है, यहाँ से लेके लास्ट जितने भी लगे हुए सब 700 रुपये की सेल वाले हैं। बाकी ये पीछे बैक साइड पे लगे हुए इसमें 1800 वाले 3 पीस वगैरह 2 पीस वगैरह हैं यहाँ तक। ये सब 1800 वाले हैं, बाकी यहाँ से स्टार्ट है 1500 वाले सारे। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह बैग्स की कलेक्शन बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी गोल्ड मार्क सेकंड फ्लोर पर है। शॉप नंबर क्या है भाई आपका? SF12 जी सेकंड फ्लोर SF12। SF12 सेकंड फ्लोर। और भी यहाँ इनके पास लेगिंग वगैरह भी हैं, और ये हैंड बैग भी हैं, छोटे बड़े सब हैं। हर तरह की वैरायटी है यहाँ पर। ईद के हवाले से बच्चियों के लिए और आप अपने लिए भी चूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी कलेक्शन है। और अभी मैं आई हूँ इस शॉप पर, तो यहाँ का कपड़े अच्छे लग रहे हैं। कपड़ा भी यहाँ पे डिफरेंट है, और गेंजा है, नेट है, और कॉटन है। किसी के साथ प्लाज़ो हैं, किसी के साथ स्ट्रेट पजामे हैं। तो यहाँ भी अच्छे लग रहे हैं और मुनासिब कीमत है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई समझ में आता है तो। पेपर कॉटन पर भी बने हुए हैं ड्रेसेस, लेकिन गर्मी में पेपर कॉटन पहनना बड़ा मुश्किल होता है, और गेंजा टाइप ना। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कोई कॉटन स्टफ़ में मिल जाए, तो देखते हैं फिर क्या होता है। अल्लाह मालिक है। फ़ाइनली चप्पलें भी मुझे पसंद आ गई हैं, और बहुत प्यारी प्यारी थी। हील वाली तो मुझे नहीं लेनी, मैंने फ़्लैट ही लेनी है। तो आगे बहुत प्यारी प्यारी फ़्लैट में रखी हुई हैं, तो मुझे अपने लिए भी पसंद आ गई और ज़ुल्फ़ा के लिए भी। तो मैं अभी यहाँ से देखती हूँ, बाय करती हूँ यहाँ से जो मुझे पसंद आई है, फिर एक साथ सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये प्यारे से हॉट पॉट नज़र आए। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हॉट पॉट। इसकी क्या प्राइस है भाई? 450। अच्छा, ये शॉप भी जो है सेकंड फ्लोर पर है। और यहाँ से मैंने अनाइज़ा के लिए, ज़ुल्फ़ा के लिए कुछ हेयर बैंड वगैरह, हेयर क्लिप लिए हैं। बो वाले बहुत प्यारे लग रहे थे, मैचिंग के लिए है मैंने। तो मुनासिब कीमत है, यहाँ पर भी कोई इतने ज़्यादा रेट्स हाई फाई नहीं हैं। तो मुझे इसीलिए गोल्ड मार्क ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ ज्वेलरी और इस तरह के आइटम ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और ज्वेलरी वगैरह के लिए मैं हमेशा ही गोल्ड मार्क आती हूँ, यहीं से ही अपने लिए ज्वेलरी परचेज़ करती हूँ। हम लोग तारिक रोड भी गए थे, वहाँ भी बहुत कम रश है, लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम है। साल के मुकाबले में आधा। जी बिल्कुल।
गोल्ड मार्क में काफ़ी घूमने के बाद मुझे यहाँ कोई ड्रेस समझ में नहीं आया, ना ही अपने लिए ना ही अज़ल्फ़ा के लिए। काफ़ी टाइम भी हो गया था, हमें तकरीबन 1 बज गया था रात का। तो फिर इरफ़ान ने कहा कि अब कल चलना मिलीनियम। अब हम ये नेक्स्ट डे का है जी, तो हम नेक्स्ट डे रोज़े के बाद यहाँ पहुँच गए थे मिलीनियम। अब हम अंदर जा रहे हैं और आपको कराएंगे मिलीनियम का विज़िट, यहाँ पर कैसी वैरायटी है। तो मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो जी फ़ाइनली मुझे भी एक सूट अपना पसंद आ ही गया। इस शॉप से ही मैंने बाय किया है अपना सूट। यहाँ की वैरायटी, कपड़ा, क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी थी और मुनासिब रेट पर था, प्राइस भी मुनासिब थे उसके। तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक सूट परचेज़ कर लिया था और काफ़ी अच्छा कटवर्क वगैरह का काम हुआ हुआ है ड्रेसेस पर, मुख्तलिफ़ फैब्रिक पर भी यहाँ पर अच्छा काम है। तो अब मैं नीचे वाले बेसमेंट में जा रही थी। घूम ही रहे थे हम जब से यहाँ पर। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड पर आ चुके हैं हम लोग। अभी हम ग्राउंड पर आ चुके हैं। यहाँ देखते हैं कुछ और समझ में आ जाए, अज़ल्फ़ा का ड्रेस वगैरह लेना है तो देखते हैं। अभी घूम ही रहे हैं हम, घूमते घूमते हम टॉप पर आ गए थे। यहाँ पर मिलीनियम में बहुत ही खूबसूरत रमज़ान के हवाले से लाइटिंग हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी नेक्स्ट डे हम कहाँ जाएंगे ये तो हमें भी नहीं पता। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करती हूँ। शॉपिंग सारी आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।